Hello dear students, I am Smriti Singh. Yesterday I told you syllabus of English. Today I tell you figures of speech. I already told you in last class that there are 7 figures of speech in your syllabus. The first figure of speech is simile. Simile, what is simile? A simile is a comparison between two objects of different kinds. सिमली क्या है? सिमली एक तुलना है दो अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बीच में विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें से कम एक पॉइंट कॉमन है. द वर्ड्स एज लाइक आर सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन. शब्द एज लाइक आर सो वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स देखेंगे तो डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल है माई हार्ट इज़ लाइक अ सिंगिंग बर्ड. मेरा दिल एक गाते हुए चिड़िया की तरह है. यहाँ पर हार्ट का कंपेयर बर्ड से किया गया है. अब डेफिनेशन पे देखते हैं. अ सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. दो अलग अलग तरह की चीज़ों में तुलना है. यहाँ पर हार्ट की तुलना बर्ड से की गई. दोनों अलग अलग है, दिल और चिड़िया दोनों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन यहाँ तुलना की गई है. अब डेफिनेशन में देखिएगा विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें से कम एक पॉइंट तो कॉमन है. इसमें क्या कॉमन है? सिंगिंग. सिंगिंग कॉमन है. जिस तरह से बर्ड सिंगिंग करती रहती है उसी तरह से मेरा हार्ट भी सिंगिंग करता रहता है. ठीक है. द वर्ड्स एज लाइक आर सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन. शब्द एज लाइक आर सो यूज किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए. यहाँ पर क्या यूज हुआ है बच्चों? लाइक यूज हुआ है ना. मेरा दिल एक गाते हुए चिड़िया की तरह है. ठीक. अब सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं. सी इज एज फ्रेश एज ड्यू. वह इतनी ताज़ी है जितना कि ओस. उसकी तुलना ओस से की गई. एक लड़की की तुलना ओस से की गई है. तो दो अलग अलग हैं. लड़की की तुलना ओस से कोई तालमेल नहीं, फिर भी तुलना की गई है. और उसमें एक कॉमन थिंग जो है वो है फ्रेशनेस. ठीक है. वह इतनी ताज़ी रहती है जैसे कि ओस जो है ताज़ा रहता है. ठीक है. और यहाँ पर एज वर्ड यूज किया गया है कंपेयर के लिए. अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए बच्चों. आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. मैं एक बादल की तरह अकेला घूमा. यहाँ पर भी कंपेयर किया गया. आई की तुलना, मेरी तुलना बादल से की गई है. ठीक है. और एक पॉइंट जो कॉमन है वो लोनली है और एज वर्ड यूज किया गया है. अब फोर्थ पे आते हैं. सी इज एज फर्म एज रॉक. वह इतनी दृढ़ है जितना कि चट्टान. यहाँ पर भी सी की तुलना, लड़की की तुलना चट्टान से की गई है. और कॉमन थिंग जो है वो फर्मनेस है. और जो है ये वर्ड जो है कंपैरिजन का जो वर्ड यूज किया गया है वो एज यूज किया गया है. ठीक है. अब ये सिमली आप लोग के लिए क्लियर हो गया है. अब आते हैं मेटाफर पे. मेटाफर. इन अ मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड. एक मेटाफर में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है. बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर यूज नॉट यूज्ड एट ऑल. लेकिन जो है सो लाइक एज वर्ड्स जो है कि वो यूज़ नहीं किए जाते. अब देखा बच्चों कि मेटाफर में भी जो है कि कंपेयर है. जैसे सिमली में कंपेयर किया जाता है टू डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स में, वैसे ही मेटाफर में भी टू डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स में जो है कि कंपेयर किया जाता है. लेकिन सिमली में सो लाइक एज वर्ड का यूज किया जाता है और मेटाफर में सो लाइक एज वर्ड यूज नहीं होता है. एग्जाम्पल्स देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम. जीवन एक सपना है. जीवन एक सपना है. ठीक है. तो इसमें मेटाफर है, जीवन का कंपेयर ड्रीम से किया गया है. और अगर हम इसे ऐसे लिखें लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम तो यहाँ पर सिमली होता. सेकेंड, माई सन इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली.
मेरा बेटा परिवार का तारा है। सन का कंपेयर स्टार से किया गया है, फैमिली के स्टार से किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मेटाफर है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लाइक कर दूँ, माई सन इज़ लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पर सिमिली होता। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ऊँट की तुलना जहाज से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफर है। अगर ऐसे इसे लिख देते, द कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यहाँ पर सिमिली हो जाता। ठीक है, मेटाफर क्लियर हो गया। सिमिली और मेटाफर दोनों में ही कंपेयर है, बस इसमें सो लाइक एज वर्ड सिमिली में किया जाता है, यूज किया जाता है, और मेटाफर में सो लाइक एज वर्ड्स यूज नहीं होता है। ठीक है, ये दो जो है क्लियर हो गए हैं। अब जो है कि अब नेक्स्ट बताऊंगी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें आपको क्या लर्न करना है। इसमें आपको डेफिनेशन लर्न करना है और कोई 2 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आते हैं डिफाइन दिस फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली दे दिया या मेटाफर दे दिया या फिर पर्सोनिफिकेशन जो मैं कल बताऊंगी कुछ भी दे दिया कि डिफाइन सिमिली एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो आपको सिमिली की डेफिनेशन देनी होगी और 2 एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है बच्चों, और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।